इस स्पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं, रिस्क वहीं पर लेते हैं जहां पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। आप ऐसे भी समझिए, मान लीजिए इनका किसी से डिस्कशन या झगड़ा चल रहा है, फैमिली के लोगों ने इनको बुला करके जानने की कोशिश की कि मामला क्या है। वो जो मोमेंट आता है अपनी बात को सही शब्दों के ज़रिए बयां करने का, ये बयां नहीं कर पाते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है। परिवार के लोग इनको ही गलत समझ लेते हैं। इन्हीं गलत फहमियों की वजह से एक वक्त ऐसा आता है जब फैमिली से दूरी कायम हो जाती है, कनेक्शन वीक हो जाता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। जुपिटर की फिंगर का हल्का सा भी झुक जाना मिडिल फिंगर के तरफ, ये आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना, उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप ठीक ठाक तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे का ये वाला सिरा जब उभार लिए हुए होता है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है। दोनों के गुण हैं, पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। हॉटलाइन आपकी शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है उंगलियों की तरफ। हॉटलाइन इस तरह से यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये माउंट्स के स्पेस को कम कर देती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है संघर्षपूर्ण जीवन, सफलता देरी से मिलना। ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी भावनाओं को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। इस तरह से हॉटलाइन लगातार यदि टूट टूट के चलती है और जिस आयु तक हॉटलाइन का टूटना लगा रहता है, उस आयु तक आपके जीवन में समस्याएं लगी रहती हैं। हाथ में बंधन योग है। काफ़ी वक्त तक आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन पर बंधन योग एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट हुई है जुपिटर से। जुपिटर से माइंड लाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव होता है। अपनी क्षमताओं का ऐसे लोग अच्छे से आकलन कर पाते हैं, इसीलिए कम आयु में इन्हें सफलता मिल जाती है। अपनी क्षमताओं का सही से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं, सफलता इन्हें अधिक मिलती है। कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहता है। लेकिन जुपिटर से इनिशिएट होने के बावजूद आपको इस माइंड लाइन का अधिक फ़ायदा मिलता हुआ मुझे फ़िलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, एक सर्टेन एज तक। अब वो उम्र कब तक है, जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी बता पाएंगे। लेकिन इस आयु तक माइंड लाइन पे एक तो इनिशिएट हुई है आपकी माइंड लाइन 25-26 के लगभग, और ये काफ़ी वक्त तक टूट टूट के चल रहा है। माइंड लाइन आपकी कहीं से भी इनिशिएट हुई हो, यदि वो टूट के मूव कर रहा है, ब्रेक लग रहा है उस पर, लगातार रेखाएं आके काट रही हैं, तो इससे उसके गुणों में कमी आ जाती है। अब ये जुपिटर से इनिशिएट अवश्य हुआ है, लेकिन इसका पूर्णतया फल मिलता हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसका रिजल्ट वही होगा जो मंगल से होता है, जब आपकी माइंड लाइन मंगल से इनिशिएट होती है। वैसे आप अपनी क्षमताओं का आकलन सही से कर पाते हैं, चाहे माइंड लाइन आपकी टूट के ही क्यों नहीं चल रही हो। आपने बिल्कुल सही तरीके से अपनी क्षमताओं का आकलन किया है, जिस भी फील्ड को आपने चुना है सही चुना है। लेकिन कंसंट्रेशन पावर वीक होता है, निगेटिविटी ज़्यादा हावी हो जाती है दिमाग में, डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं आप। इसी वजह से जब तक आपकी माइंड लाइन टूट के चल रही होती है, आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बाद
जब आपकी माइंड लाइन सही तरीके से मूव करने स्टार्ट की, उसके बाद ये अच्छे से आगे बढ़ रही है। एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं माइंड लाइन पे कब से या किस आयु से आपकी माइंड लाइन सही तरीके से मूव कर रही है। आपकी माइंड लाइन पे बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है 35 के लगभग। 35 में कोई ना कोई कामयाबी आपको मिली है, क्योंकि उसके बाद से माइंड लाइन सही तरीके से मूव कर रही है। समस्याएं 35 से पहले ज़्यादा थी आपके जीवन में, 35 के बाद से समस्याएं थोड़ी कम हुई हैं। बड़ी सफलता माइंड लाइन के हिसाब से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है इस आयु से, क्योंकि इस आयु से आपकी माइंड लाइन बाय फॉर हो गई है। इस तरह से एक यहाँ पे हॉटलाइन ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ये आयु थोड़ी, इस आयु में कोई ना कोई समस्या आएगी आपके जीवन में, तकरीबन 59 के आसपास। माइंड लाइन जिस एज से बाय फॉर्क होती है उस एज से सफलता आपके जीवन में आपको सफलता अधिक मिलती है, और आपकी माइंड लाइन बाय फॉर्क होती हुई दिखाई दे रही है 43 के लगभग से, और इसके बाद यहाँ की शाखा निकल करके शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मर्करी माउंट की तरफ। बिजनेस में ऐसे लोगों को बड़ी सफलता मिलती है। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, इस आयु के बाद से आपको सफलता अधिक मिलेगी। जिस भी फील्ड में ये लोग होते हैं, उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। माइंड लाइन अच्छे से मूव कर रही है, और उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है, धार्मिकता इनके अंदर बढ़ती चली जाती है। माइंड लाइन जब आपकी बहुत बड़ी ना हो, बहुत छोटी ना हो, फिर भी यदि इतनी बड़ी होती है तो इसको हम बहुत बड़ी माइंड लाइन के तौर पे काउंट नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को एक तो गुस्सा आता नहीं है, यदि आ जाए तो शांत होता नहीं है, और कोई भी डिसीजन इनको लेना हो ज़्यादा नहीं सोचते हैं, फटाक से। कोई बिजनेस करना है, ये नहीं तभी आकलन नहीं बिठाएंगे, आंकड़ा नहीं बिठाएंगे, मुनाफा जाएगा घाटा जाएगा, करना है व्यापार तो करना है व्यापार, इस तरह से। हाँ, ये कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है, अचानक से निर्णय लेते हैं, सटीक बैठ जाती हैं चीज़ें, फलित हो जाती हैं, पॉजिटिव रिजल्ट दे देती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपके हाथ की रेखाएं, माउंट्स या परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है, आप ज़्यादा पैसा व्यापार में लगा देते हैं, या समय आपके फेवर में नहीं है, आपने जॉब चेंज कर लिया, ये नुकसान दे देता है। अचानक लिए हुए डिसीजन कभी फ़ायदा भी देता है, कभी नुकसान भी देता है। एक तरह से ऐसे ही लोग रिस्क ज़्यादा लेते हैं जीवन में। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है और इस तरह से शाखा निकल करके मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती है, ऐसे लोग, पहला तो गोलाई में वेनस माउंट को घेरते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। शाखाएं जब आपके लाइफलाइन से निकल जाती है और मून माउंट की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई देती है स्पष्ट तौर पे, इसके दो परिणाम होते हैं, किसी को दो, किसी को एक रिजल्ट मिलता है। पहला, फॉरेन में जाकर के कुछ वक्त रहने का मौका, यानी फॉरेन सेटलमेंट कुछ वक्त के लिए, या फिर बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इन लोगों को व्यापार के क्षेत्र में तरक्की अधिक मिलती है। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। केतु के माउंट से ठीक ठाक फैमिली में ये लोग पैदा होते हैं। बच्चों की बेसिक नीड इन्हें आसानी से, जो भी होती है वो आसानी से इन्हें अवेलेबल हो जाती है। बचपन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करना होता है चीज़ों के लिए। सनलाइन हो या मरकरी की लाइन हो, सनलाइन आपकी लक लाइन से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही लोग कम मेहनत में बड़ी सफलता पाते हैं। पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से जन कल्याण का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं। समाज से जुड़ना, उनके लिए कुछ अच्छा करना, इन लोगों को जिनके भी हाथ में आप लक लाइन से सनलाइन निकलते हुए दिखेंगे, ये लोग आपको सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, या फिर बिजनेस भी करते हैं, लेकिन जन कल्याण में ये लोग पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। आपकी मरकरी की लाइन भी लाइफ लाइन, माफ़ कीजिएगा, लक लाइन से निकलती हुई दिखाई दे रही है। मरकरी की लाइन यदि आपके लक लाइन से निकलती है, ऐसे ही लोगों को सरकार की तरफ से मतलब एक तरह से देखा जाए
अभी तो आयु नहीं है आपकी गवर्नमेंट जॉब में बैठने की या गवर्नमेंट जॉब में जाने की। ऐसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं। यदि सरकारी नौकरी नहीं कर पाए, कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें पैसे पे किए जाते हैं या सरकार की तरफ से कोई ना कोई मदद मिलती है। पॉलिटिक्स में जाने का सवाल है आपका। 2 साइन बिल्कुल मेल खा रहे हैं, राजनीति में आप जा सकते हैं। एक तो लाइफ लाइन आपकी, दूसरी लक लाइन से निकलने वाली ये लाइन, ये भी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आपको मदद पहुंचाएगी अगर आप जाते हैं तो। लेकिन बाकी साइन आगे देखेंगे। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम स्तर का है। स्पेस थोड़ा कम लिया है इसने, उभार ज़्यादा नहीं ले रहा है। ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ थोड़ी बहुत डिस्टर्ब रहती है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जुपिटर का माउंट ठीक है, मध्यम स्तर का है आपका। अब बात रही सैटर्न की, सन की या मरकरी के माउंट की। इन तीनों माउंट्स के स्पेस में कमी आ गई है। अब इसके गुणों में कमी आ गई है और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको भुगतना पड़ा होगा जीवन में। ये संघर्ष करवाता है, स्टेबिलिटी नहीं आने देता है लाइफ में, क्योंकि अब माउंट्स के स्पेस में कमी आ गई, ये गुण ही नहीं है, ये आपको मदद कैसे पहुंचाएगा। सैटर्न का माउंट दबा हुआ है, स्पेस भी कम लिया है, सफलता देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। सन माउंट पे मूल का होना आपको सम्मान से वंचित रखता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी, इनकी कोई खास गलती होती नहीं है, लेकिन प्लानिंग के तहत इन्हें फंसाया जाता है और अपमानित होना होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल गलती किसी और की होती है, लेकिन डिफेम इन्हें होना पड़ जाता है। ये साइन सही नहीं होता है। मोल यदि आपके माउंट पे है, कभी कभी ये बेनिफिट देता है कुछ माउंट्स पे, लेकिन इसकी निगेटिविटी ज़्यादा रहती है। फिंगर्स पे हो उसके फिर अलग मायने होते हैं। आपके रिंग फिंगर के सेकंड पर्व पे मोल का साइन है। ऐसे लोगों का कोई भी रिलेशन, चाहे वो माता पिता के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, अगर किसी फीमेल के हाथ में है, अच्छा नहीं रहता। किसी भी रिलेशन से आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं होता जीवन में जहाँ आप कहें कि हाँ यहाँ मुझे सुकून मिल रहा है। यहाँ भी यदि आपके तिल हैं, जैसा कि आपने बताया है, फिलहाल मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन आपने कहा है यहाँ मोल है तो है। जुपिटर के सेकंड पर्व पे यदि मोल है या जुपिटर के फिंगर पे यदि मोल है, पैसे के मामले में कमी नहीं आएगी, आपको पैसा ये देगा, लेकिन रिश्तों के मामले में कंगाल रहेंगे आप। रिश्ते कभी भी सही नहीं हो पाएंगे आपके, कुछ ना कुछ आगे पीछे या आपकी उम्मीद के हिसाब से आपकी फैमिली लाइफ नहीं हो पाएगी। पैसे के मामले में धनवान होंगे, रिश्तों के मामले में कंगाली देती है ये चीज़ें, यहाँ पे मोल का होना और यहाँ पे मोल का होना। बाकी आपने कहा ये मोल है, ये मोल नहीं है, क्योंकि अभी फॉर्म में आया नहीं है, निशान है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, ऑब्वियस है, कभी चोट लग जाती है, हल्का सा यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाता है ब्लड का, लेकिन रियल में जब तक मोल निखर के सामने नहीं आता है, तिल निखर के सामने नहीं आता है, हम नहीं मान सकते हैं। ये धब्बे होते हैं, इसकी मीनिंग अलग होती है। ये माउंट्स की क्षमता को या माउंट्स की ऊर्जा को कम करती है। ये इसको हम मोल के काउंट में नहीं रख सकते हैं। ये मोल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये है। यहाँ पर मुझे तिल जैसा अनुभव में आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे तिल है। आपके मरकरी के माउंट पे तिल का होना आपको धनवान बनाता है, चालाक बनाता है, बहुत चालाक बनाता है, लेकिन इसके साथ ही ये व्यापार में कभी ना कभी एक बार बड़ी हानि देता है आपको। इसीलिए यदि जिनके मरकरी के माउंट पे एक भी तिल है, अगर वो व्यापार करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, उन्हें नुकसान बड़ा देगा ये। लेकिन चलिए, एक बार नुकसान देने के बाद वापस ये एक्टिवेट नहीं होता है, उसके बाद सफलता आपको बड़ी देता है। लेकिन नुकसान कभी कभी बहुत बड़ी देता है, इंसान फिर दोबारा बिजनेस करने से बचना चाहता है, डर जाता है।
आपकी मैरिज लाइन डिस्टर्ब है, ये नीचे की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है। मैरिज लाइन जब बहुत ज़्यादा झुक जाए, यहाँ तक आ जाए, ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होते हैं हद से ज़्यादा। सन माउंट पे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहें या आप बिज़नेस करना चाहें, आपकी सन लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके हाथ में है सफलता। आपको ये पॉलिटिक्स में फ़िलहाल आप मत जाइएगा, क्योंकि ये सभी माउंट्स अच्छे नहीं हैं, डेवलप नहीं हो पा रहे हैं सही से। माउंट्स यदि आपके सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तब आप वैसे भी जब जुपिटर का माउंट आपका सही नहीं है, मरकरी का माउंट आपका सही नहीं है, बोलने की क्षमता में आप वीक हैं, पॉलिटिक्स में कैसे जा पाएंगे आप? पॉलिटिक्स पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके वाक या आपकी स्पीकिंग क्वालिटी पे। आपके बोलने से सामने वाला प्रभावित हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप कहना अच्छा चाहते हैं लेकिन बुरा कह देते हैं, चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। राजनीति में आने के बाद आपकी बोलने की शैली, वाक शैली अच्छी होनी चाहिए। राजनीति में जाने की सलाह मैं आपको फ़िलहाल तो नहीं दूंगी। हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद माउंट्स थोड़ी डेवलप हो जाएं ज़्यादा अच्छे से, फिर आप राजनीति में जा सकते हैं। वैसे आप मरकरी का और जुपिटर का, इन 2 माउंट्स का रेमेडीज़ कीजिए, चीज़ें पहले से काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। इस तरह से ट्रायंगल बीच में हो, सन माउंट पे ना हो करके बीच में हो, ये दोनों माउंट्स के मध्य यानी मिड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एरिया। यहाँ पे ट्रायंगल का होना आपको व्यापार के क्षेत्र में सफलता देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी सफलता आपको नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपने लाखों लगाया और आपने अरबों का टर्नओवर कर लिया। इतनी बड़ी सफलता फ़िलहाल मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, जीवन आपका अचानक से या फ़िलहाल अभी अब बदलने जा रहा है। आपने जितनी भी समस्याएं देखी हैं, आगे समस्याएं नहीं हैं। लाइफ शानदार है आगे। आप अपनी बात कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत आपके अंदर अभूतपूर्व है। इनमास शानदार है आपका, लाजवाब है। हेल्थ इश्यूज़ कहीं से भी मेजर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुस्सा अत्यधिक है, गुस्से की वजह से समस्याएं आ सकती हैं, इसीलिए जितना हो सके अपने अंदर गुस्से को ठहरने मत दीजिए। लग्जीरियस लाइफ होगी, उसका बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन होगा आपको। इतना उभार लिए हुए वेनस माउंट का होना बताता है ऐसे लोग अपने जीवन में कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी हल्का सा बाहर की तरफ यदि अंगूठा देख रहा है या इस हथेली का ये वाला पार्ट देख रहा है, ऐसे ही लोगों के अंदर बिजनेस सेंस स्ट्रांग पाया जाता है। अंगूठा छोटा है, क्विक डिसीजन मेकर होते हैं ये लोग, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं। अंगूठे का छोटा होना आपके तरक्की में बाधा होता है, सफलता मिलने में देरी होती है। उम्र तरक्की, आपकी काबिलियत अत्यधिक तरक्की पाने की होती है, लेकिन स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है वहाँ आपको लो फील होता है। आप जहाँ भी जाइए आपको नाकामयाबी ही हाथ लगती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इस अंगूठे का फ़ायदा आपको मिलता है। आप जिस एज में हैं, बिल्कुल सही उम्र है आपकी, अब आप तरक्की के नए आयाम को छूने जा रहे हैं। मून माउंट आपको देख करके लगे ये बैक साइड मूव कर रहा है। ऐसे लोग थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़ा सा शौकीन मिजाज होते हैं ये लोग। शौकीन मीन्स चकाचौंध से भरी जिंदगी इनको आकर्षित करती है। लग्जीरियस लाइफ, लग्जरी से भरपूर जीवन की तरफ भागते हैं ये लोग। कभी कभी इन्हीं आदतों की वजह से किस्मत के बड़े दरवाजे के ताले की चाबी इनके पास होती है, लेकिन समय पे नहीं पहुंचने की वजह से खोल नहीं पाते हैं। ऑटोमास शानदार है,
आपके दुश्मनों को भी अंदाज़ा नहीं हो पाएगा आपके मन में उनके लिए क्या चीज़ें पल रही हैं। आपके दोस्त यहाँ तक कि कोई यदि ये कहे कि वो आपको अच्छे से जानता है, उनसे पूछिए, किसी को भी आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं जिसके बारे में सिर्फ आपको पता है, आप अपने दोस्त से पूछिए उनके साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा। यदि उनको नहीं पता है कि आप दोनों की दुश्मनी है, वो कभी भी आपके व्यवहार से इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आपकी और सामने वाले की दुश्मनी चल रही है। इतना ज़्यादा आप लोग अपनी फीलिंग को हाइड करना जानते हैं। माइंड लाइन से सनलाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है, लेकिन ये टूट टूट के चल रही है, इसीलिए फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इसका बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और वो एज कौन सी होगी, कब आपको बड़ी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है, आगे एज वाइज एनालिसिस के बाद आपको बताएंगे। लेकिन ऐसे लोग अपनी बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। अभी काम करते हैं, एज वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, सारी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। चौड़ाई ज़्यादा हो यदि हथेली की, ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। हाँ, कभी कभी मैंने ये बोला है कि आलसी हैं आप, हाँ बिल्कुल आलसी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन आप आलस में होते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती आपके ज़बान पे बैठती है, उसी तरह ज़िंदगी में कभी कभी तरक्की के या बड़ी तरक्की आपको मिलती है। छोटी छोटी तो बहुत मिलती है, लेकिन बड़ी तरक्की कभी कभी मिलती है। वो टाइम होता है एक, जहाँ आपको पहुँचना है या उस पॉइंट को समझना है, यदि इस रास्ते पे मैं चलूँगा फिर मुझे तरक्की बड़ी मिलेगी। लेकिन आलसी होने की वजह से आप उस क्लिक को नहीं समझ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। यूनिवर्स जब आपको उस रास्ते पे ले जाना चाहता है, आप कहते नहीं अभी नहीं, अभी मुझे आराम करना है, इस तरह से। आपके लेफ्ट पाम में है, आपकी शादी बेमेल होगी। बेमेल शादी इसलिए मैंने कहा है, जब आपकी मैरिज लाइन ऐसे मूव करती हुई आपकी सनलाइन को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाती है, ऐसी ही शादी बेमेल होती है, कोई मेल ही नहीं होता है। अब इसमें ये नहीं कह सकती कि जिसके हाथ में साइन है ये ज़्यादा बेटर होंगे अपनी वाइफ से, हो सकता है कि वाइफ ज़्यादा बेटर होगी इनसे। आपको देख करके ये जोड़ा ही बेमेल लगेगा, कोई मेल ही नहीं है, कोई मिलान ही नहीं है, इस तरह से। अब लेफ्ट पाम में है तो 25% रिजल्ट तो देगा। सन माउंट भी बड़ा स्क्वायर है, बड़ी तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। इनकम के कई सोर्स होंगे आने वाले टाइम में, कई सोर्स। आपके लेफ्ट पाम में जुपिटर की फिंगर ज़्यादा बड़ी है रिंग फिंगर से, ये आपको तानाशाही रवैया देता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तानाशाही भी होते हैं। तानाशाही मतलब ये, इनको हमेशा खुद की चलानी होती है फैमिली में। इनका कहना होता है ये जो कुछ भी कह रहे हैं सुनो और उसको फॉलो करो, इस तरह से। 18 में कोई ना कोई परिवर्तन आया, जीवन में कोई ना कोई बदलाव आता हुआ 18 वर्ष में दिखाई दे रहा है। उससे पहले लाइफ एकदम स्मूथली आपकी चल रही है। 20 के लगभग इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। 21 में चेंज आया है, जीवन में कोई बदलाव आया है आपके। 24 में भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, और 26 से जीवन आपकी एक ट्रैक, नए ट्रैक पे चलती हुई दिख रही है, एक नई दिशा मिली है। 26 से लेकर के 26 से लेकर के 35 तक का टाइम आपका ठीक है भी और नहीं भी है, मिड है एकदम। आपने कोशिश कई बार की है आपको बड़ी तरक्की मिले, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के किस्मत के आगे मात खाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं 2-3 बार। एक तो 32 में चीज़ें बेहतर होते हुए दिखी, लेकिन अचानक से फिर चीज़ें बदल गई। 34 की लगभग भी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है, लेकिन अचानक से फिर चीज़ें परिवर्तित हो गई। 35.5 से लाइफ आपकी स्मूथली वर्क करती हुई दिख रही है। 35 से लेकर के 35.5 में ऑफ शूट है छोटा सा, 36, 37, 38, 39, 40, ये टाइम ठीक है आपका, अच्छा गया।
आपने जो भी किया, जैसा भी किया, या जिस तरह से भी लाइफ अपने स्पेंड की है, अच्छी तरह से गुजरती हुई लाइफ दिख रही है आपकी। 40 में शादी हुई है आपकी, 40 में शादी हुई है, जैसा कि आपने बताया है। बड़ा ऑफशूट है, परिवर्तन को दिखा रहा है। होता ही है, जब शादी होती है खुशी का टाइम होता है, ऑफशूट उस वक्त बनना वाजिब है। पहले मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। 18 में चेंज आया है, 20 में कोई इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, 21 में बदलाव आया है, 24 में चेंज आया है, 26 में चेंज आया है। 26 से लेकर के 35 तक का टाइम उतना अच्छा नहीं गया। 35.5 से जीवन को दिशा मिलती हुई दिख रही है और सही तरीके से लाइफ मूव कर रहा है। तरक्की भी है, खुशियाँ भी हैं और स्टेबल लाइफ है। 40 में शादी हुई है आपकी, 41, 42, 43 कंप्लीट होते हुए 2-3 मंथ का हम आगे पीछे लेते हैं। 43 कंप्लीट होती है आपकी और 43 3 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में बड़ा बदलाव आ रहा है। इतना बड़ा चेंज, ड्रामेटिक चेंज आता हुआ दिख रहा है। जीवन एकदम नई दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, नए सिरे से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। अभी तक आपकी लाइफ में आपने जैसी भी ज़िंदगी जी है, जितने भी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, अब आपकी लाइफ में दिक्कतें नहीं हैं, समस्याएं नहीं हैं, सिर्फ तरक्की है। आगे बढ़ते हुए जीवन में आप दिखाई दे रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। इनफैक्ट ऐसा हाथ मैंने पहली बार देखा है जहां तरक्की आपकी शुरू हुई और उसके बाद एक भी राहु की लाइन नहीं है जिसने आपको डिस्टर्ब करना चाहा है। 43 एंड कुछ मंथ 1 2 3 इस तरह से हम काउंट करते हैं। बड़ी तरक्की मिलती हुई दिख रही है, बड़ा बदलाव है। जो भी चेंज आएगा इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके, पॉजिटिव चेंज लेके ये वर्ष 43 43वां साल आपका शुभ है। यानी 43 से 44 के मध्य में 43 वर्ष के आप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद 43 ईयर से लेकर के 44 ईयर के मध्य में बड़ा परिवर्तन आएगा और उसके बाद से जीवन में कभी भी आप पीछे पलट के देखने वाले नहीं है कि क्या छूटा क्या रह गया। फोर्टी 45 46 47, हाँ 46 में आपने एक सवाल मुझसे पूछा शादी की। ऐसे मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि यहाँ की साइन क्लियर नहीं है, लेकिन 46 में मुझे आपकी शादी होते हुए दिख रही है। या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या शादी होगी। रिच, काफ़ी मतलब अमीर घराने में शादी होते हुए दिख रही है। घराना अमीर नहीं कह सकते हैं, हाँ मतलब, लेकिन आपसे स्टेटस उनका अच्छा होगा, आपसे बेहतर होगा। शादी खर्चीली होगी, आपकी पसंद से होगी, ये भी है। 43 में बड़ा चेंज है, 44 में ऑफशूट, 45 में ऑफशूट, 46 में शादी की वजह से खुशी वाला ऑफशूट है। ऑफशूट मीन्स होता है इस आयु में आपको कोई बड़ी खुशी मिली है, बड़ी सफलता मिली है, जब आपके लाइफ लाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकलते हैं। 47 48 49 50 51 52 53 50 लगातार। उसके बाद एक भी टाइम ऐसा नहीं है जहां मैं कहूँगी कि हाँ इस वक्त आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बात, वो भी मैं बता देती हूँ। फिफ्टी के आसपास छोटा सा या छोटी सी कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। 50 के लगभग कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी सी समस्या है। लेकिन उसके बाद कहीं भी छोटी भी समस्या आपके जीवन में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बड़ा चेंज बस आने ही वाला है आपके लाइफ में बहुत जल्द। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 9 है। आज हम पहले भाग्यांक के बारे में बात करेंगे। भाग्यांक 9 है आपका। भाग्यांक 9 के ग्रह स्वामी मंगल हैं। मंगल के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। उत्साहवान होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। अपनी हर समस्या का समाधान आप खुद ढूंढना पसंद करते हैं। स्टार्टिंग की लाइफ संघर्ष में बीतती है, सफलता आपको देरी से मिलती है। ऐसे लोगों को मान सम्मान की चाहत हमेशा रहती है। इनका मानना है, इनका सोचना होता है कहीं भी ये जाए इन्हें सम्मान अवश्य मिलना चाहिए। नंबर 2 से आप रूल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं मून, चंद्रमा। चंद्रमा के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। पहली चीज़, एक अच्छी बात मैं बता दूं, नंबर 2 से जब आप रूल होते हैं, आपके जीवन में कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना आ जाए, आप आसानी से उससे निकल जाते हैं। इसकी वजह होती है आपके माता पिता के द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी समस्या आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 2 से रूल होने की वजह से आप अति बुद्धिमान होते हैं। साथ ही आपके डेट ऑफ बर्थ
कि आकलन के बाद चीज़ें समझ में आई हैं। मून आपके फेवर में रहने वाला ग्रह है, इसके साथ ही सन भी हमेशा आपके साथ आपके फेवर में रहने वाले हैं, नेपच्यून भी आपके फेवर में रहने वाले हैं। इन सभी ग्रहों की योग की वजह से समाज में आपको बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने जा रहा है या मिलने वाला है, और इन मोल्स की वजह से वो सम्मान वो मान मिलने में देरी हुई है। आपके दुश्मनों की संख्या ना के बराबर होगी। वो इसलिए ऐसा नहीं है कि लोग आपसे जलेंगे, नहीं जलेंगे, लेकिन वो भी आपके बुद्धि के आपके ज्ञान के कायल होंगे। आपके काम करने की क्षमता या काम करने का तरीका उन्हें भी प्रभावित करेगा। इसी वजह से दुश्मन आपके जो भी हो, एक तरह से वो आपके फैन होंगे। रुपये पैसे के मामले में नंबर 2 आपको अति भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। भले प्रारंभिक जीवन आपका अच्छा नहीं गुजरा हाथ के अलायंस की वजह से या नंबर 9 की वजह से, लेकिन नंबर 2 और साथ ही आपका डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद ये बताना आसान है, पैसे के मामले में अति भाग्यशाली हैं आप। पैसा आपके पास कहीं से भी आ सकता है, मतलब एक सीधा रास्ता होता है जहां आप खुद कमाई करते हैं, एक होता है अलग सा रास्ता जहां आपको विरासत में पैसे मिलते हैं, चाहे वो वसीयत के ज़रिए मिले या कहीं से कोई गिफ्ट मिले। इस तरह से पैसा आपके पास आता है। आपका लकी नंबर है 2, 7, 1 और 4। ये आपके लकी नंबर हैं। कोई भी काम यदि आप इस डेट में करते हैं आपको सफलता अधिक मिलती है। बिजनेस भी इस्टेब्लिश करना है तो इस खास करके 2 और 7 नंबर का ध्यान रखिएगा। आपका शुभ रंग ग्रीन, क्रीम कलर मेरे पास नहीं है, आप समझ जाइए, क्रीम कलर भी आपके लिए सही रहेगा, और वाइट, ग्रीन, क्रीम कलर, वाइट, येलो, गोल्डन, ऑरेंज कलर भी आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। रत्न की बात की जाए, कौन सा रत्न धारण करने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? आप मोती पहन सकते हैं, आप पुखराज पहन सकते हैं, अंबर भी पहन सकते हैं और जेड भी पहन सकते हैं। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। 43 के मध्य से या 43 2 मन 3 मन से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, बहुत बड़ा चेंज आएगा। 43 के लगभग आप बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं या कोई भी बहुत बड़ा चेंज है, लेकिन पॉजिटिव चेंज है। जीवन में बड़ी तरक्की देता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसे की कमी 43 के बाद से आपको नहीं होगी। मैरिज लाइफ हो या किसी के साथ माता पिता के साथ भी रिलेशन हो, बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है आपका। जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं, और आगे बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं आप, मर्क्यूरी के भी रेमेडीज़ आपको करने हैं। खुद का घर, ज़मीन या आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, ये सब बहुत आसान है आपके लिए आने वाले टाइम में। ये चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी, अभी फ़िलहाल रख रही है क्योंकि सिंगल अक्लाइन है आपकी, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद डबल अक्लाइन इनिशिएट होते हुए दिख रही है। सिंगल अक्लाइन हमेशा आपको दिक्कत में डालता है, हर चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ जाता है, चाहे घर की बात हो, खुद का घर लेना हो, गाड़ी लेना हो, ये दिक्कत होती है। लेकिन जब आपकी लकलाइन डबल या ट्रिपल होने लग जाती है, फिर इन चीज़ों से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। 43 आपके लिए बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। एस्ट्रोलॉजी में आकर के या फिर एस्ट्रोलॉजी में आकर के बड़ा नाम कमाने वाला ना तो आपको डेट ऑफ बर्थ के साथ ये संख्या जुड़ा हुआ है, और ना ही आपके हाथ में इस तरह के साइन दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होना और एस्ट्रोलॉजर बनने के साइन आपके हाथ में नहीं है। अभी तक आपने स्ट्रगल देखा है, लेकिन आगे अब सिर्फ सफलता आप देखेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आने वाले जीवन में नहीं होने जा रही है। 43 से लेकर 44 के मध्य से ही बड़ा परिवर्तन आता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।